अजवा यूपी में बैठा है खजुआ। ए अजवा उत्तर प्रदेश में बैठा है एक खजुआ जो बुलडोजर चलाता है गरीब भोले भाले कमज़ोर सच्चे ईमानदार हमारे देश के इंडियन लोगों पर। बुलडोजर वाली सरकार। अरे भैया एक काम करो यार, ये कोर्ट कचहरी बंद कर दो यार। जो तुम्हारे सामने आएगा सीधा उसको तोप से उड़ा दो। ठीक है। बुलडोजर वाले सरकार। अरे भैया सारी गलती हमारे देश के अंदर भारतीय नागरिक जो अपने आप को इंडियन कहते हैं ना, उन लोगों की है। मतलब खुलेआम गुंडई कर रहे हो यार। किसी का भी बंगले जैसा घर गिरा दे रहे हो। आफरीन फातिमा नाम की कोई लड़की है, बेचारी का घर तोड़ दिए यार। आफरीन फातिमा, आर यू लिसनिंग टू मी? किस किस को पहचानोगे इस बड़ी महफिल में गालिब? किसको किसको पहचानोगे? किससे किससे लड़ोगे? सब तो साले यहाँ पर चोर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रिश्ता है कुछ। बांटो और राज करो। कांग्रेस मुसलमानों को बांटता है और बीजेपी हिंदुओं को बांटता है। बांटो और राज करो। और जो देश की गरीब जनता के लिए बोलेगा बुलडोजर लाके उसका घर तोड़ो, है ना? अगर तुम मुसलमानों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया, वो भी हमारे खजुए के स्टेट में। खजुआ भी पता है ना तुमको? खजुआ कौन है? अजवा को पता है? अजवा इनको बताओ यूपी में कौन है खजुआ? खजुआ बोले तो ऊपर से दिमाग है ना कम है, और खजवाते रहता है, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। घर गिरा दो। वो जावेद मोहम्मद को आतंकवादी घोषित कर दो। जावेद मोहम्मद को आतंकवादी घोषित कर दो। आफरीन की माँ फातिमा का घर है, बिना कुछ बोलते थोड़ा सा तोड़ने का, थोड़ा सा इलीगल, थोड़ा सा करके पूरा घर तोड़ डाले। अबे सोते रहो तुम मियाँ भाई लोग। तुम कटे हुए थे, अब तुम बटे हुए भी हो। तो वो सर खजवाने वाला खजवा मौके का फायदा तो उठाएगा। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तुम लोग कहते हो। मैं कह रहा हूँ यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आफरीन फातिमा जैसी बच्ची का घर तोड़ दिए, पढ़ी लिखी एकदम नॉलेजेबल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तुम्हारे JNU के अंदर हमसे ज़्यादा अक्लमंद अगर एक भी आदमी मिल गया ना, ये बोलना बंद कर देंगे हम। माई सेल्फ गरीबों का PM। JNU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, संगठित हो जाओ स्टूडेंट लोग। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हमें आफरीन फातिमा का घर अबे रातों रात बना के वापस खड़ा कर देना चाहिए। यूनिटी है, एकता है, एकता। इतनी ताकत है तुम्हारे पास में कि तुम वो उत्तर प्रदेश में जो बगैर मतलब लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब उसके लुंगी के अंदर है। जो मूड में आएगा सब करेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसका बुलडोजर आ जाएगा भाई। बोलना नहीं, समझे? अभी हमारे यहाँ पे भी ये झोपड़पट्टी है, 8,000 घर है, 10,000 घर है गरीबों के। यहाँ पे भी बुलडोजर आ जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो आफरीन फातिमा है ना, इसका घर अल्लाह ने तोड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो 8,000 घर है ना, इनका घर बच जाए। मैं इन 8,000 घरों को बचाने की ना अपनी जान की बाजी लगाकर कोशिश कर रहा हूँ। एक एक घर की कीमत 10-10 करोड़ है।
और बिल्डर यहाँ पे 5-5 हज़ार में है ना बेवकूफ़ बना दिए यहाँ के अनपढ़ जाहिल गवारों को। तो JNU के अंदर कोई अक्लमंद इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल इज देयर एनीवन? हाउ आर यू गोइंग टू फाइट विद दिस बुलडोजर वाली सरकार? हाउ आर यू गोइंग टू फाइट विद दिस बुलडोजर वाली सरकार? दिस इज माई क्वेश्चन. You cannot fight. You cannot fight with a tsunami. When tsunami is coming from Samor, सामने से front. If it is coming from front, you need to run sideways. Somewhere on hilltop. Tsunami is coming. If tsunami is coming, you cannot fight with the tsunami. JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तुमको चैलेंज कराओ. तुम्हारी औकात नहीं है हमसे डिबेट पे बात करने के लिए. हमारी बहन आफरीन फातिमा का घर JNU के जो भेजे में गोबर भर दिए ना JNU के कॉलेज ने, उसके वजह से हमारी बहन का घर टूट गया. ना हमारी बहन इतना चिल्लाती, ना उसका बाप जेल में जाता. जावेद मोहम्मद का घर नहीं था, बोले जावेद मोहम्मद गुस्ताखे इंडिया है, गुस्ताखे संविधान है, और उसको जेल में डाल दिए. घर उसकी बीवी के नाम पे था, जावेद मोहम्मद के नाम पे बोल के तोड़ दिए. और तोड़ने से पहले आए तो बोले कि थोड़ा सा तुम्हारा घर इल्लीगल है, थोड़ा सा तोड़ने का है. बाहर सबको निकाला, पूरा तोड़ दिया. अबे तुम कटे हुए लोग बटे हुए हो, इसलिए तोड़ दिया. कौन तुम कटे हुए को बांटा? कौन? तुम्हारे फिरका परस मौलाना ने बांटा. माई सेल्फ बाई चॉइस मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, समझे? मुस्लिम कौन होता है? जो फिरका परस नहीं होता है, जो भेदभाव नहीं करता है, जात पात भेदभाव नहीं करने का. ठीक है, सबका मालिक एक ही है, एक ही रखने का और उसी से भीख मांगने का. अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का. ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों, तुमको मैं कह रहा हूँ, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट विद दिस बुलडोज़र वाली सरकार? अगर तुम इस बुलडोज़र से लड़ने जाओगे तो बुलेट आएगी, बुलेट. हमारे नौजवान मुसलमानों को कौन बेवकूफ़ बना के कत्ल करवा रहा है बे? कौन है? कांग्रेस ही तो होगी. कांग्रेस नहीं है तो फिर MIM होगी. कौन है? अबे ये बुलेट से कैसे लड़ोगे तुम? प्रोटेस्ट करते हो, हमारे 2 बच्चे चले गए. आई एम मुस्लिम एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, राइट? मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुसलमानों की तरफ से पूछ रहा हूँ कुछ. और कुछ अंधभक्त फिरका परस लोग हैं जो हमारी टांग खींचेंगे, नहीं खींच पाओगे. इल्म के मैदान में हम खबीब है. खबीब को जानते हो? ईगल. तो भैया ये आफरीन फातिमा बेचारी रो रही है, मैं कह रहा हूँ तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है. योगी जी विल नॉट लीव यू. योगी जी, टॉप फ्लोर इज वेरी एम्प्टी, वेरी एम्प्टी. ऑल गोबर इज देयर इन इस खोपड़ी. बुलडोजर से लाके घर तोड़ दिया. साला शर्म नहीं आती? ना कुछ सबूत है, ना कुछ नोटिस है. 24 घंटे के अंदर घर तोड़ दिए. एक ही घर तोड़े, और उन लोगों का घर तोड़े जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को रिप्लाई देने के लिए उतरे थे ना. और 2 रिप्लाई. उत्तर प्रदेश में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लोगे तो ठोक देंगे. इस्लाम जिंदाबाद बोलोगे तो ठोक देंगे. वहां पे कानून वानून नहीं चलता है. मैं बचाऊंगा, मैं अल्लाह हूं. हाँ, तुम्हारी एकता तुम्हें बचाएगी, मैं नहीं बचाने वाला. मैं क्या बाहुबली हूँ? बाहुबली हूँ मैं? हाँ, मैं बचाऊंगा? अबे तुम एक हो जाओ. तुम हिंदू और मुसलमान, तुम हो इंसान. मैं हूँ राकेश एक्स, सोशल मीडिया पे ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान. किसी का पक्ष लेके बात नहीं करूँगा.
मैं तुम मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, तुम हिजड़े लोग क्या रे, तुम्हारी बहन बाहर निकल के लड़ रही है, तुम लोग क्या चूड़ियाँ पहन के, जैसा योगी जी बोला था, बिस्तर लेके ओढ़ के कंबल सो गए ले? क्या बाहर निकलो ना। योगी जी सीधा ठोक रहा है और सीधा बुलडोजर ला रहा है। अबे घेर के इसकी कुर्सी से उसको उतारो ना। क्या है, गांड में दम नहीं है? मालूम है मुझे, उठेगी ना खंजर ना तलवार तुमसे, ये बाजुए तेरे हमने आजमाए हुए हैं। कामरान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। कामरान भाई, ये क्या है, बरेलवी देवबंदी, कल मस्त करबला मैदान के अंदर 20 लाख के करीब लोग जमा हुए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मुसलमान जाग रहे हैं, बरेलवी जाग रहा है। अरे बरेलवियों, मैं हूँ मुस्लिम। ये जो रसूल की शान में गुस्ताखी हुई ना, ये अरब से आए हैं और अरब वालों ने ना खुद अभी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो अभी तुमको है ना बहुत अच्छा मौका है कि तुम सारे बरेलवी और देवबंदी एक हो जाओ और फिर उसके बाद में हमसे इस्लाम समझ लो और उसके बाद में सड़कों पे निकलो। साला इस्लाम नहीं पता होगा तो फजूल की मौत हो जाएगी और लोग बोलेंगे शहीद हो गया। हाँ, वो पत्थरबाज बोल के तुमको और जमा करके पेलेगे जेल के अंदर। किसकी सरकार है? अबे बुलडोजर वाले की सरकार है। संविधान कुछ नहीं, हट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज हम ही है। समझ में आ रहा है कुछ? पिक्चर देखते हो? क्रांतिवीर देखे हो? रियल देखो क्रांतिवीर। इनकलाब लेकर आएंगे। ये कौन लाएगा? हमारे देश के बच्चे लोग लाएंगे, तुम लोग नहीं लाओगे। फिरका परस्त लोग, जो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हो, तुम लोग फिरका परस्त हो, भेदभाव करने वाले हो। हिंदू और मुसलमान, तुम्हारा धर्म तुमको इंसानियत बचाना सिखाता है, वे मर्डर करना नहीं सिखाता धर्म के नाम पे। इसलिए तुम लोग फिरका परस्त हटो। इस देश के अंदर इनकलाब कौन लाएगा? जेएनयू वाले लाएंगे। और जेएनयू वाले लोग को तो आंख अंधे है तुम लोग। जेएनयू वालों, डोंट यू थिंक दैट यू नो इंग्लिश बेटर देन मी, सो यू हैव नॉलेज बेटर देन मी? डोंट यू एवर थिंक? नॉलेज है ना, आई हैव गॉट full knowledge without college. Understood? That's why I came here to save India, save my people of India. गरीब जनता पार्टी, मैं हूँ तुम्हारा प्रधानमंत्री, गरीबों का पीएम। समझे? सबके सब मिले हुए हैं और जो भी अगर कुछ बोला उसके ऊपर मोदी जी की ईडी आ जाएगी। मालूम है ना ईडी? अभी राहुल गांधी गए हुए हैं हिसाब किताब देने। कितना झोल छुपा के रखे हो, कितना किधर ठसा के रखे हो, किधर किधर बांट के रखे हो, साहब निकालो। 2024 में राहुल गांधी नहीं जीत सकते, इसलिए हमको खड़ा होना पड़ा। ओ मुसलमानों, बगैर तुम्हारे वोट के असद भाई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता और राकेश एक्स पीएम नहीं बन सकता है। ठीक है, असद भाई को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो हमको पीएम बनाओ, हम असद भाई को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। एक नंबर आदमी है, इंडियन है, एक नंबर पॉलिटिशियन है। मगर आफरीन बेचारी, तेरा क्या होगा यार? तेरे जैसे लाखों औरतों को तू और वो नुपुर, तुम दोनों बकरे हैं, बकरे, सियासत के बकरे। एक जेएनयू से लेफ्ट साइड से आई है और दूसरी भी जेएनयू से राइट साइड से आई है। नुपुर और आफरीन, तुम दोनों है ना अंधे बहरे रेस में दौड़ रहे हो। ये लाइव वीडियो तुम्हारे लोगों के लिए, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा इस दुनिया में औरत है और तुम दो औरत के कंधे पे धर्म की तलवार लटक रही है। जैसे ही गिरी ना, 2 टुकड़ों में हो जाओगे। अभी तो घर गिरा है ना तुम्हारा, क्योंकि तुम मियाँ भाई हो। आफरीन, नूपुर का कुछ भी नहीं उखड़ा, क्योंकि वो हमारी मोदी जी की भाई है, तो वो मियाँ भाई नहीं है। तुम्हारा घर टूटेगा, तुम मियाँ भाई हो आफरीन। और वो नूपुर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मोदी जी की भाई है। समझ में आया? तुम दोनों जेएनयू से आए ना, जेएनयू का ना बाप हूँ मैं।
है क्या कोई तुम्हारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग? जेएनयू के अंदर कोई है क्या? डिबेट करेंगे क्या? हाँ, हमें तो फिरका परस मुल्ले और पंडितों ने लूटा। तुम जैसे जेएनयू के चूतियों में कहाँ दम था? ABCD, come here in front of me if you have guts.